10 दिन में 3 पुलिस अधिकारियों ने सुसाइड कर लिया। 2 ने खुद को गोली मार ली और 1 ने अब फांसी लगा ली। ये हालात उस हरियाणा के हैं जिस हरियाणा में विपक्ष की आरोप लगाता है कि कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। ये हालात उस हरियाणा के हैं जो बेटियों के खिलाफ अपराध के मामलों में देश भर में चौथे नंबर पर आता है। अब जब कानून व्यवस्था का हाल ऐसा है, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल है, तो ऐसे में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्यों पुलिस के अधिकारी एक के बाद एक कर आत्महत्या कर रहे हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर के बाद अब रेवाड़ी में एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया है। मतलब पिछले 10 दिन में 1 आईपीएस और 2 एएसआई समेत कुल 3 पुलिस अधिकारी सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे में अब यह सवाल है कि आखिर हरियाणा पुलिस के अधिकारी क्या इतने कमजोर हो चुके हैं कि मुसीबतों से लड़ने की बजाय उन्हें अपनी जान देना ज्यादा आसान लगता है, या फिर हरियाणा पुलिस महकमे के हालात इतने खराब हैं कि व्यवस्थाएं सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज बात एक और एएसआई के सुसाइड की होगी। आपको ये बताया जाएगा कि क्यों एएसआई कृष्ण कुमार ने सुसाइड कर लिया और कैसे पिछले 10 दिन में हरियाणा पुलिस विभाग के अधिकारी देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी के साथ ही बात पति पत्नी के रिश्तों की भी होगी और ये समझने की कोशिश होगी कि हमारे देश में क्या शादीशुदा पुरुषों की मानसिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एएसआई कृष्ण कुमार के सुसाइड से। हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात कृष्ण कुमार 16 अक्टूबर को गुरुग्राम से अपने गांव रेवाड़ी के जैनावैद पहुंचते हैं, लेकिन 17 अक्टूबर की शाम को उन्होंने अपने घर के एक कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। जैसे ही कृष्ण कुमार के परिजन कमरे में पहुंचे तो देखा कि कृष्ण कुमार की सांसें थम चुकी थी। इसके बाद रोते बिलखते परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को नीचे उतारा और फिर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल ले गए। अब इस सबके बीच सवाल ये था कि आखिर कृष्ण कुमार ने सुसाइड क्यों किया। इस सवाल का जवाब मिला कृष्ण कुमार के पिता की तरफ से। पुलिस में दर्ज करवाई गई एक शिकायत में क्या था। इस शिकायत में दरअसल एएसआई कृष्ण कुमार के पिता ने शिकायत में कृष्ण कुमार की सुसाइड के लिए सीधे तौर पर कृष्ण कुमार की पत्नी इंदु को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस को दी शिकायत में कृष्ण कुमार के पिता नरदेव ने आरोप लगाया कि पत्नी इंदु, जो दिल्ली में पीजीटी टीचर है, वो कृष्ण कुमार को लगातार प्रताड़ित कर रही थी। इंदु लगातार कृष्ण कुमार के खिलाफ पुलिस को शिकायतें दे रही थी, जिसमें कृष्ण कुमार मानसिक तौर पर प्रताड़ना महसूस कर रहा था। इसी से परेशान होकर वो घर पर ही रहता था और जब पत्नी इंदु ने कृष्ण कुमार पर एफआईआर दर्ज करवा दी तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस शिकायत के अलावा मीडिया में कृष्ण कुमार के सुसाइड नोट की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि कृष्ण कुमार ने सुसाइड करने से पहले एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से एक सनसनीखेज खुलासा भी किया गया, जिसके मुताबिक कृष्ण कुमार ने ही अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर टीचर बनाया था, लेकिन नौकरी लगने के बाद पत्नी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और फिर उसकी कृष्ण कुमार के साथ अनबन होनी शुरू हो गई। इसी बीच पत्नी इंदु बच्चों को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गई। पिछले 2 साल से पत्नी इंदु कृष्ण कुमार से अलग रह रही थी। कृष्ण कुमार के परिजनों ने भी ये आरोप लगाए कि इंदु की नौकरी लगने के बाद से ही उन दोनों में विवाद शुरू हुए और फिर इंदु कृष्ण कुमार को छोड़कर चली गई। हालांकि कृष्ण कुमार पर उनकी पत्नी इंदु ने एफआईआर क्यों करवाई थी और बार बार पुलिस को शिकायत क्यों दी जा रही थी, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट और परिजनों की शिकायत के आधार पर पत्नी सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। अब मामले में किसकी गिरफ्तारी होगी, कब होगी, ये पुलिस की जांच और सबूतों पर निर्भर करता है। एएसआई कृष्ण कुमार की सुसाइड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल पति पत्नी के रिश्तों को लेकर। अगर ये सच है कि जिस पत्नी को पढ़ा लिखा कर कृष्ण कुमार ने टीचर बनाया उसी ने उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे समाज में पति पत्नी का रिश्ता आखिर इतना कमजोर और स्वार्थी क्यों हो गया है। हर बार इस तरह की कई खबरें सामने आ जाती हैं जिसमें पति की मेहनत और उसके समर्पण का फल पत्नी या तो उसे छोड़कर दे देती है या फिर इस तरह से मरने पर मजबूर कर देती है। वहीं दूसरा सवाल हमारे देश में शादीशुदा पुरुषों की स्थिति को लेकर है। इस पूरे साल में शादीशुदा पुरुषों की मानसिक स्थिति और उनकी जिंदगी की सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे हैं। चाहे बात एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की हो या फिर इटावा के मोहित यादव की, इन दोनों के अलावा कई पतियों ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली और ज्यादातर केस में वजह पुलिस में झूठी शिकायत करने के आरोप ही रहे हैं। इसी के साथ ही पत्नियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कई बार पतियों की आत्महत्या का कारण बना है।
एक सर्वे के मुताबिक 56% महिलाओं ने कम से कम अपने पार्टनर को एक बार धोखा दिया है। खैर, इन दो सवालों के अलावा तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि हरियाणा पुलिस महकमे में एक के बाद एक कर होती आत्महत्या के मामलों को लेकर 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सिस्टम अधिकारियों और झूठे आरोपों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप लाठर ने कुछ इसी तरीके के मामलों को लेकर खुद को गोली मार के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वहीं अब कृष्ण कुमार का अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करना हरियाणा पुलिस के जवानों की मानसिक स्थिति पर सवाल जरूर उठाता है। सवाल ये कि आखिर हमारे पुलिस के जवान इतने कमजोर हो गए हैं? जिन जवानों की बहादुरी की वजह से सरकार प्रदेश में आपराधिक वारदातें खत्म करने का दम भरती है, वही जवान इतने कमजोर आखिर कैसे हो सकते हैं? इस सबके बीच सवाल ये भी है कि हरियाणा पुलिस में जवानों की भारी कमी है और उस पुलिस में पुलिस कर्मियों की कमी को सरकार कैसे दूर करते, ये भी एक बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि हरियाणा सरकार भी अपने जवानों की मानसिक स्थिति को समझेगी और इन हालातों में सुधार लाने की कोशिश जरूर करेगी, ताकि भविष्य में किसी और पुलिस अधिकारी या फिर पुलिसकर्मी की जान प्रताड़ना की वजह से ना जाए।